क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 9 से हमने 8 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करिए। कौन सा एक्सरसाइज है? ये वाला, एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना? वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को अच्छे से करना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 9? ऑनलाइन बच्चे, हैव यू कंप्लीटेड इट? समझ में आ गया ये? बोर्ड्स हैं, है ना? जैसे मान लो ये एक बोर्ड है। अगर ये एक बोर्ड है तो इसका एक थिकनेस होगा, मान लो 1 सेंटीमीटर का रहता। इसके ऊपर एक बोर्ड और रख दोगे, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। टोटल कितना हो गया? 2। इसके ऊपर एक बोर्ड और रख दोगे तो 3। उसके ऊपर एक बोर्ड और रख दोगे तो 4। ऐसे कितने बोर्ड्स हैं? 9। तो बेसिकली अगर एक बोर्ड का आपको थिकनेस दे रखा है तो 9 बोर्ड का थिकनेस क्या होगा? 9 × 1 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। फर्क यही है कि यहाँ 1 की जगह क्या दे रखा है? 3 2/3। तो 9 × 3 3 9 2 11 11/3। यह है आपका आंसर। मैच करिए। यह आया आंसर। कुछ पूछना है आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में? आगे। 10 11 12 13 14 और 15।
समझ आ गया? 10 नंबर, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 4 4/5। कितने राउंड लगाने हैं? 15। व्हाट विल बी योर टोटल टाइम? Time for one round is how much? 5 fours are 20 plus 4, 24/5 minutes. Therefore, time for how many rounds? 15 rounds will be how much? 24/5 into 15. 24 threes are 72 minutes. 72 minutes को और कैसे लिख सकते हो? 1 hour and 12 minutes. Next, question number 11. आज ये चैप्टर हमें कंप्लीट कर लेना है। आ जाइए। इलेवन हो गया। अमित का वेट कितना है? 35 kg। वेट ऑफ अमित इज इक्वल्स टू, व्हाट इज कविताज वेट? क्या दे रखा है? 3/5 ऑफ अमित। अब इसको हमने करना सीखा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ? मल्टीप्लाई। एंड व्हाट इज अमित्स वेट? 35 kg। आंसर कितना आएगा? 21 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
पहला लाइन सही से लिखाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, कितने बच्चा? 42। नंबर ऑफ बॉयज, क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज नंबर ऑफ बॉय? बोलो। 5/7, पूरा बताओ। 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज? 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑफ की जगह क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। और स्टूडेंट्स कितने बेटा? 42। मैच करो, ये आया आपका आंसर। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 30। व्हाट विल बी नंबर ऑफ गर्ल्स? 42 minus 30 will give you number of girls 12। तुम ऐसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा कुछ भी। पेन थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है। पहला लाइन सही लिखाया। कितना इनकम है सपना का? 24,000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेंड्स? खर्चा करना। तो व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर? 7/8 ऑफ हर इनकम। बस, इसके बाद तो कुछ है नहीं। ऑफ की जगह क्या लिखेंगे बेटा? इनटू। और उनका इनकम कहाँ है जो आपने पहली लाइन में लिखा है? इनकम कितना है? 24,000। तो 24,000 में कितना खर्चा कर दिया गया? 21,000। कितना बचा होगा? 24,000 माइनस 21,000 इज इक्वल टू 3,000। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर? क्या फॉर्मूला होता है? एरिया, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। रटना है ना? साइड साइड, तो साइड इंटू साइड, ये क्या होता है? एरिया। अगर मान लो एरिया तुम्हारा 2 मीटर, साइड तुम्हारा 2 मीटर रहता, तो एरिया क्या आता बेटा? 2 मीटर इंटू 2 मीटर, विच विल गिव यू 2 इंटू 2, 4 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर।
ठीक है, बट 2 मीटर तो है नहीं दिए रखा, हमें क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई। डायग्राम बना के करना है बेटा, है ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमेशा डायग्राम बना के करना है। डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, ये एकदम बेसिक स्टेप है ज्योमेट्री का, अगर आपने कर लिया तो आप ज्योमेट्री सीख जाएंगे। मेरी बात मान लेंगे आप, यहाँ पर आकर आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि स्कूल वाला टीचर भी डरेगा आपसे, वैसा। इन मेरी बात मानेंगे तब। 14 14 जा 196, 3 3 जा 9। आपको स्क्वायर याद है 1 से लेके 20 तक का? याद नहीं है तो याद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसा करते करते कहां तक याद करना है, 20 तक। 20 का स्क्वायर विल बी 400, रट जाना है। ठीक है, देखो अगर रटा हुआ होगा तो कितना आसान हो जाएगा, 14 14 डायरेक्ट लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे 196। ऐसे ही 13 आता है, 13 13 169, 15 15 225, 16 16 256। इसमें कुछ पूछना है आपको 14 में? 15। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वेरी गुड। तो डायग्राम बनाइए, लेंथ मार्क कीजिए, ब्रेड्थ मार्क कीजिए और एरिया निकाल के दिखाइए। ये मैं नहीं बनाऊंगा आपके लिए, ये आप बनाएंगे पूरा आखिरी तक। तरीके से बनाइए मैथ्स, मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो टाइम है, अभी अगर 2 साल खाली मेहनत कर लो फिर देखो मैथ्स कैसा होता है, विश्वास से परे। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो गया।
मैच करो, फोटो सही आया, फोटो फोटो सही बनाया आपने? ऑनलाइन बच्चे आप लोगों ने सही बनाया फोटो? बढ़िया, गुड। फॉर्मूला सही लिखा आपने, वैल्यू सही पुट किया आपने, बस तो काम हो गया। इसके बाद ज्योमेट्री क्या है? कुछ नहीं। देखो देखो ज्योमेट्री में हमने क्या क्या किया, देखा आपने? डायग्राम बनाया, फिर हमने क्या किया, डायग्राम पर डायमेंशंस लिखे, उसके बाद हमने क्या किया, जो रटा हुआ फॉर्मूला होता है वो लिखा, और फिर वैल्यू पुट कर दिया। हो गया ज्योमेट्री, इतना ही है ज्योमेट्री बेटा। और लोगों को ज्योमेट्री से डर लगता है। बताओ इस एक्सेस में कुछ पूछना है आपको, इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया हो? एक्सरसाइज 2B में कुछ पूछना है? आसान था, वेरी गुड। नेक्स्ट इज 2C। 2C में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे करने के लिए, तो 3 सवाल शायद दिया होगा डिवाइड करने वाला, बाय वाला। पहले तो वो बताओ, ये बाय वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? कुछ पूछना है किसी को? ऑनलाइन बच्चे आप लोगों को कुछ पूछना है? ये बाय वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? बाय वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? बाय की जगह क्या लगा देंगे? डिवाइड का साइन, और फिर डिवाइड को क्या चीज में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो दाहिने वाला नंबर क्या होगा? रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो अब इसका वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम। 4। पहले तो देखो इसका वर्ड प्रॉब्लम कैसे होगा। अगर आपसे पूछा जाए 10 समोसा का दाम 50 रुपया है, तो एक का कितना होगा? कैसे आया, कैसे निकाला हमने? कॉस्ट ऑफ इज इक्वल्स टू ₹50। तो कॉस्ट ऑफ वन, पहले तो कॉमन सेंस, एक बात बताओ, 10 सामान का दाम ज्यादा होगा या फिर एक सामान का दाम ज्यादा होगा? एक 10 सामान का दाम ज्यादा होगा। तो अगर मुझे एक सामान का दाम निकालना है तो हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। तो घटाने के लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं? डिवीजन। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू व्हाट? ₹5। समझ आया ये चीज आपको? एक और कर लो। कॉस्ट ऑफ 15 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 1800। बताओ 1 लीटर का कितना होगा?
ठीक है बच्चा, डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, अगर आपको ऐसे डिवीजन नहीं आ रहा है ऐसे डिवाइड कर देंगे। ऐसे डिवाइड करके निकाल लेंगे कितना आएगा, अगर ये कट नहीं हो रहा है आपसे तो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है, इसको एकदम तो नोट करके रखो पहले तो, जो भी मैं सिखा रहा हूं ये क्लास 10 तक लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ। क्या सीखने वाले हैं हम, ये देखना। सपोज कभी अपने पास न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो जाए और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो जाए, तब क्या करेंगे हम। ऐसा हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है, पहले तो देखो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इफ आई से यू कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ, सबसे डेंजरस यही चीज है जो सीखने वाले हैं, तो इसको तो हम आराम से सीखेंगे। 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹9, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। कंसेप्ट तो वही है बेटा, कंसेप्ट क्या है, जब भी हमें बड़ा नंबर से 1 निकालना होता है तो उस नंबर को क्या करते हैं हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो कंसेप्ट तो वही लगाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ क्या होगा, ₹9 डिवाइडेड बाय 3/4। अब कैसे करेंगे इसको, तो ये मेमोराइज करना है, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 तो वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, ये आया कैसे वो भी देखो, ये जो हमने डायरेक्ट किया ये कैसे आया, तो बेसिकली 9 को क्या करना था, 3/4 से डिवाइड करना था। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता तो आप तो फट से कर देते, क्या करते, देखो सेम है ना सेम। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि एकदम फट से करने के लिए बार बार ये डिवीजन हम नहीं लगाएंगे, इसको उठा के नीचे डाल देंगे और फिर नीचे वाला ऊपर। तो सेम लॉजिक से अगर मान लो कभी न्यूमरेटर में ऐसा फ्रैक्शन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखना ध्यान से। तो न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर इधर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 4/6। फिर काटा पीटी कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। चलो 3 4 बनाओ अभी फटाफट, ये वाले। देखो ये तरीका होता है, बाकी आपको जो अच्छा लगे यू कैन यूज दैट, ओके। करके बताओ इसका आंसर। चार हमने कर लिया तो इसका मतलब हम सीख गए। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसके ऊपर।
समझ रहे हो ये कब यूज करेंगे? जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो। ठीक है, आज तक अपने पास ऐसा तो आया नहीं, हमेशा तो यही देखा होगा हमने, है ना? न्यूमरेटर में बस न्यूमरेट एक नंबर है, डिनोमिनेटर में बस एक नंबर है, बट ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि ऐसा आ जाए। तब कैसे करेंगे? तो फंसेंगे तो नहीं हम तो सब सीख के जाएंगे। तो 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ। और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 5 के साथ। तो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। 42 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 6 के साथ। 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 8 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3? अब इसमें देखो, इसमें डिनोमिनेटर है, ये नहीं है, नहीं है ना? कोई बात नहीं, उसको नहीं है ही नहीं तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? कुछ नहीं, तो बस 5 किससे जा मल्टीप्लाई हो जाएगा? 15 के साथ। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करें। और ये वाला, हर में हमने सेम कंसेप्ट लगाया है, देखो ध्यान से। अब इसके नीचे अगर कुछ रहता तो मल्टीप्लाई कर देते, अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? छोड़ दे। आंसर नोट हो गया सभी का? चलो अब खुद से बनाओ 4। यही 4 तरीके का होता है बेटा, है ना? जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, रादर 3 ही तरीके का होता है, 1, 2 और 3। अब खुद से बनाओ। ये गलत नहीं होना चाहिए। अब डू इट। पहला वाला आया। इस 5 से इस 25 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर? थ्री अपॉन 7/6 हो गया। क्या करेंगे हम? इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो 7 7। 8/3 इंटू डिवाइडेड बाय 4। ठीक, ये 3/4 नहीं था, ये था 8/3 डिवाइडेड बाय 4। देखने में गलती हो गई तो अलग बात। देखो ना, ये बड़ा लाइन बनाया ना मैंने, और ये छोटा लाइन बनाया। तो बड़ा लाइन मतलब 8/3 डिवाइडेड बाय 4।
छोटा लाइन 3/5। घबराना नहीं है। कुछ पूछना है किसी को? अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं? एक करके दे देता हूं मैं, बाकी करना। व्हाट इज लेंथ ऑफ रोप? 13 टू द 26 प्लस 1 27/2 मीटर। तो एक रस्सी है कितना लेंथ का? 27/2 मीटर का। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 9 इक्वल पार्ट्स। लेंथ ऑफ वन पार्ट will be how much? 27/2 divided by, है ना? बताओ आंसर क्या आएगा? ये 2 नीचे आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 3/2 मीटर। करो अब। समझ आया? इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, जो है पूरे 9 पार्ट का लेंथ कितना है? 27/2। तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा? 27/2 डिवाइडेड बाय 9। फिर इसको चेंज कर लेना। जिनको तकलीफ हो रहा है आप ऐसे कर लेना, ठीक है? और जिनको समझ में ये आ गया तो वो ऐसे कर लेना। दोनों चॉइस है आपके पास। करो आगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्या तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा? 99/2 डिवाइडेड बाय 18, ये आंसर आया या फिर ऐसा आया होगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? टू इधर आ जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करते तो, जिनसे नहीं हो रहा है ना प्लीज ऐसे कर लो, ठीक है? जिनसे नहीं हो रहा है आप ऐसे कर लो डिवाइड, ठीक है? ठीक, तो धीरे धीरे करके इसको सीखना है, धीरे धीरे करके करना, ठीक है? घर पर जाना, जैसे मैंने अभी 4-5 बार ऐसा बनाया, इसको 3-4 बार बना लेना, वो धीरे धीरे होगा, नया चीज है ना, अभी रहने दो, फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है? आगे 6, इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं सोचो, ऐसा हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, है ना? मान लो अगर आपको आटा खरीदने जाना है ना, 20 रुपया किलो है आटा, आपने 500 रुपया खर्चा किया, तो कितना किलो आटा लेकर आए होगे? बोलो। 20 रुपया किलो है आटा बाजार में, आपके पॉकेट से 500 रुपया खर्चा हो गया आटा खरीदने में, तो कितना किलो आटा खरीद के लाए होगे? गैस नहीं करना है। 500 रुपया था, और आटे का दाम कितना है? 20 रुपया पर किलो, डिवाइडेड बाय 20, 25 किलो आटा लेकर आए होगे आप, करके देख लो। 25 × 20 कितना होगा? 500। एकदम डेली लाइफ का क्वेश्चन है बेटा, इसको अगर मैथ्स की तरह करोगे ना फंस जाओगे कि क्या इसको किससे डिवाइड करना है। करो। वन ऑरेंज। देख लो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। 6 4 24 प्लस 27/4 रुपी में आपको कितना ऑरेंज मिला? वन ऑरेंज। यही है। 1 रुपया में कितना ऑरेंज मिलता बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 27/4, ये 4 ऊपर चला जाता। 1 रुपया में आपको कितना ऑरेंज मिलता? 4/27। कितने रुपया में ऑरेंज खरीदना है? 378 रुपीज में कितना ऑरेंज मिलेगा? 4/27 × 378, ये है प्रोसेस, ठीक। बट ये हम कब लर्न करेंगे? यूनिटरी मेथड लर्न करने के बाद। हाँ, तो अभी ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा। अभी क्या जाएगा दिमाग में? कॉमन सेंस, ठीक है? 500 रुपए का आपका पैसा खर्चा हुआ है,
ठीक है, और एक ऑरेंज का दाम 6/3/4 है, तो इसका मतलब कितना ऑरेंज खरीद कर लाए होगे, डिवाइडेड बाय 6/3/। किसको? हाँ सॉल्व करेंगे, 6×4 = 24 और 3×27 अगले स्टेप में करेंगे ना, अभी तो धीरे धीरे। डिवाइडेड बाय 27/4, और डिवीजन चेंज करके क्या लिखोगे, देखो सेम आंसर आया जो मैंने आपको प्रोसेस से सिखाया। ये हम लेटर करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेटर। अभी तो ये करेंगे, ये वाला। नाइन थ्री ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 3 14 ज़ा, आंसर कितना आएगा, रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने होंगे, 56। लीनियर इक्वेशन सिखाया आपने, सिंपल इक्वेशन सीखा है, सिंपल इक्वेशन क्लास 6 में लिखना, उससे भी एक क्वेश्चन कर सकते थे हम, सिंपल इक्वेशन से भी। तो पहले तो एक तरीका सीखो, वो सब सब सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम सवाल है, करो, है ना, करो। सेवन हो गया, क्या पूछा है, इतने रुपया में कितना मैंगो, कितना किलो मैंगो मिलेगा, कितना मिलेगा। ये आया आपका आंसर, पहले तो ये बताइए, ये लिखा हमने पहला लाइन में,